एक शब्द है सत्य, और यहां लिखा है परम सत्य, सत्यम परम। सत्य और परम सत्य दो शब्द हो गए। एक सत्य है केवल सत्य, एक परम सत्य है। तो सत्य और परम सत्य में क्या अंतर होता है? देखो, सत्य तो जगत भी है, क्योंकि परमात्मा से बना है, तो ये मिथ्या तो नहीं हो सकता है। मिथ्या लिखा है वो अलग भावनाओं में लिखा हुआ है, लिखा तो है ही जहां तहां जगत मिथ्या, जगत सब सपना, लेकिन वो अलग अलग अर्थ में है। ये सत्य, ये जगत मिथ्या नहीं है, झूठा नहीं है, ये सत्य परमात्मा से बना हुआ है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, वेद कहता है ये सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। यह मकान दुकान पेड़ पौधे कुछ नहीं, सब ब्रह्म ही ब्रह्म। सर्वम विष्णुमयम जगत, ये सारा जगत विष्णुमय है। तो अगर जगत को झूठा कहा जाएगा तो भगवान झूठे हो जाएंगे, भगवान असत्य हो जाएंगे, क्योंकि जगत कुछ है नहीं, भगवान का रूप है। श्री राम में सब जग, तो अगर जग को मिथ्या कहा जाएगा तो फिर परमात्मा मिथ्या हो जाएगा। जगत भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है, लेकिन अंतर क्या है कि जगत केवल सत्य है और परमात्मा परम सत्य है। इसलिए लिखा है सत्यम परम। सत्य तो जगत भी है, लेकिन जगत का सत्य और परमात्मा का सत्य का अंतर है। ध्यान देकर सुनिएगा। जगत का सत्य चेंजेबल होता है, परिवर्तनशील। जगत भी सत्य है, लेकिन जगत का सत्य चेंजेबल है, और परमात्मा जो सत्य है वो नॉन चेंजेबल। यहां पर सत्य होने के बाद भी ये परिवर्तनशील है। जैसे आपसे कोई मिले 2020 में, कोई मिले मित्र आपका कहीं मार्केट में और पूछे आपकी उम्र इस समय भैया कितनी है 2020 में, तो आप बताओगे कि 70 साल, ठीक है। और मान लो वही आदमी आपको 10 साल बाद फिर मिले किसी और शहर में, पूछे भाई साहब नमस्ते, आपकी उम्र कितनी है 2030 में मिले मान लो, तो आप कहोगे 70 साल, ठीक है ना। 2020 में आपने कहा था मैं 70 साल का हूँ, 60 साल का हूँ, और 2030 में आपने कहा कि मैं 70 साल का हूँ। तो वो बोले कि यार तुम पहले बोले थे कि तुम 60 के हो, आपकी 70 बता रहे हो, झूठे हो क्या, झूठ बोल रहे हो क्या? पहले मिले थे तो 2020 में आपने कहा था मैं 60 का हूँ, और 30 में मिले कहते हो 70 का हूँ। तो आप क्या बोलोगे उत्तर? मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं क्या? उस समय झूठ नहीं कह रहे, आप तब भी सत्य बोल रहे थे, आप अब भी सत्य बोले हो। वो भी सत्य था, ये भी सत्य है। 2020 में आप 60 के थे, 2030 में आप 70 के हो गए। 60 के थे तब भी आप 60 बोले थे, और 70 के हो तब भी आप सत्य ही बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि जगत का सत्य चेंजेबल, परिवर्तनशील सत्य है, परमात्मा पर लागू नहीं होता है। परमात्मा तो सत्यम परम, नॉन चेंजेबल। अहमेवास्मेवाग्रे, मैं इस सृष्टि के पहले भी ज्यों का त्यों, जस का तस था, और सृष्टि में भी मैं जस का तस हूँ। और सृष्टि खत्म हो जाएगी, संसार विलय हो जाएगा, लेकिन तब भी मैं जस का तस रहूँगा। परिवर्तनशील नहीं परमात्मा है, इसलिए उसका नाम लिखा गया है। जगत सत्य है और परमात्मा परम सत्य है, ठीक है ना। उसको प्रणाम करते हुए व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूँ। धीमहि माने ध्यान करना। एक और पॉइंट पर मैं ध्यान चाहूंगा आप सबका। भागवत के सब पहले श्लोक की व्याख्या में बहुत संतों ने बहुत रिसर्च किए हैं, बड़े बड़े, इस पहले श्लोक की व्याख्या में। भागवत का पहला शब्द है जन्म। जो फर्स्ट वर्ड भागवत का है वो जन्म है, जन्माद्यस्य। और भागवत का बिल्कुल लास्ट वर्ड आप देखो, जब बिल्कुल अंतिम शब्द भागवत का, तो लिखा है नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। परम अंतिम शब्द है, जन्म पहला शब्द है भागवत का। जन्म और परम के बीच में भागवत को पिरोया गया है। भागवत की जो पूरी कथा है वो जन्म टू परम के बीच में चलती रहती है। इसको समझ के सुनिएगा। भागवत खाली कथा नहीं है, भागवत इज ए जर्नी। भागवत एक यात्रा है। उस यात्रा की शुरुआत जन्म से होती है और उसका समापन, उसकी धन्यता परम पर होती है। अगर अपने जीवन को आप देखो, हम आप देखें, भागवत से टैली करें, तो हमारे आपके जीवन की भी शुरुआत जन्म से होती है। लेकिन ये यात्रा कब सफल मानी जाएगी? जब आप परम तक पहुंच जाओ। जन्म तो मिल गया, यात्रा की स्टार्टिंग तो हो गई, और स्टार्टिंग हो गई तो समापन भी होगा, इसका खात्मा भी होगा। एक दिन ठठरी आएगी द्वारे पर, बांस आएगा और लपेटे जाएंगे हम लोग, सफेद मार्किन में बांधे जाएंगे। वो सब होना है। ऐसा नहीं कि खाली नार कटा है तो कफन भी आने वाला है। अगर बरही हुई है तो तिरही होनी है।
उससे बच नहीं सकता है कोई माई का लाल। लेकिन ये जन्म सफल कब माना जाएगा, कब होगा, जब जन्म टू परम तक पहुंच जाओ। अगर परम तक नहीं, परम माने परम तत्व, परम माने परम पिता, परम माने परम सत्य, परम माने परमात्मा, और वहां तक जो नहीं पहुंचे तो फिर और अर्थी आ गई द्वारे पर, तो सब व्यर्थ हो जाएगा, सब व्यर्थ। एक संत बोल रहे थे, जीवन के अर्थ को नहीं समझे और अर्थी पर लेट गए। क्यों आए थे ये दुनिया में, क्यों जन्म लिया था हमने संसार में, ये सब जान ही नहीं पाए और अर्थी आ गई, लेट गए बांध करके सफेद मार्किन में, तो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कोशिश करो अर्थी के पहले हम अर्थ को समझें, अर्थी पर लेटने के पहले हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझें कि हमें संसार में क्यों भेजे गए, क्यों आए, इसका उद्देश्य क्या है इस जीवन का। खाना कमाना नहीं, रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है इसका उद्देश्य क्या है, पढ़िए। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिया राम सब काम बिहाई, भजिया राम सब काम बिहाई। इस मानव जीवन को पाने का, इस देह को रखने का एकमात्र उद्देश्य है भजी राम, राम का भजन करो। और भजन नहीं हुआ अगर, इस सत्य को नहीं जान पाए, इस परम तत्व को नहीं जान पाए, परम लाभ नहीं ले पाए जीवन का, और कहीं मौत आ गई तो सब व्यर्थ हो जाएगा। तो भागवत कहती है जन्म टू परम तक पहुंचो, जन्म पाए हो तो परम तक जाओ, परम की प्राप्ति करो। और एक बात याद रखना भाई बहनों, केवल इसी योनि में संभव है इस परम को पाना, और किसी योनियां तो 84 लाख और हैं, इसके अलावा 84 लाख हैं, लेकिन वो किसी में संभव नहीं, वो सब खाली भोग योनियां हैं। वो जो करके आए हैं पीछे उसका खाली भोग भोग सकते हैं। इवन देवता भी कुछ कर नहीं सकते हैं, जो कर चुके हैं बस उनको भोग रहे हैं खाली, बस वो जो करके बैठे हुए हैं। देवता भी कोई भजन नहीं कर सकते हैं, कोई सत्संग नहीं कर सकते हैं, न कोई दान पुण्य कर सकते हैं, न कोई सत्संग तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। बस उनके पास एक वो उनका सिम रिचार्ज था, उसको भोग रहे हैं, बस स्वर्ग में भोग रहे हैं। और जिस दिन रिचार्ज खत्म होगा, जिस दिन देवता जो हैं वो सब सिम के ऐसे होते हैं, उनका रिचार्ज बढ़िया था, उनका 600 रुपये वाला, 699 वाला, उसके मजे मार रहे हैं। कुछ कर नहीं सकते हैं, रिचार्ज भी नहीं कर सकते हैं लोग, बस खाली उसका पेमेंट कर कैश भोग सकते हैं। और जिस दिन वो रिचार्ज खत्म होगा तो गीता में साफ साफ लिखा है, छीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य छीण होते ही देवता भी इस मृत्यु लोक में गिरा जाते हैं। चल नीचे उतर, नीचे जा। तो कर्म योनि, भजन करने की योनि केवल मानव शरीर है। परम तत्व की प्राप्ति केवल इसी के द्वारा संभव है, जो आप और हम पाए बैठे हैं। देवता भी नहीं पा सकते हैं भगवान को अपनी देह से, मानव जीवन में उनको आना पड़ेगा।